11th क्लास पहला चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं। सबसेट क्या था? सबसेट का सिंबल है ये इस तरह का यू टाइप में, यू ऊपर मुंह होता है, इसका इधर मुंह कर दिया और नोट ए सबसेट को अपन काट देंगे। ये क्या कंसेप्ट था? ये पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। सब सेट, सेट का छोटा रूप। जैसे पहले सवाल का पहला भाग देखते हैं। एक सेट है जिसमें 2, 3, 4 ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं। सेट का हमें कैसे पता लगा कि ये सेट है? इसकी स्टार्टिंग देखें, करली ब्रैकेट है, एंड भी इसी ब्रैकेट से है जिसको मिडिल ब्रैकेट बोल देंगे, ब्रेसेस बोल देंगे। अब ये सारे एलिमेंट अगर इसके अंदर मौजूद है, इसी का ये छोटा रूप है, तो ये वाला सबसेट कहलाएगा, तो ये सिंबल आ जाएगा। अगर ये सारे इसके अंदर नहीं है तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। देखते हैं 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट है। अगला ए बी सी, ये सेट क्या इसके अंदर है? बी इसमें है, सी इसमें, क्या ए ये वाला इसमें है? नहीं है। ये सारे के सारे इसमें होने चाहिए, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अगला शब्दों में दे रखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो थोड़ा हमें विचार करना होगा। एक्स चीज आ रही है इस सेट में। एक्स क्या है? स्टूडेंट है 11th क्लास का, आपके स्कूल के 11th क्लास का जो कोई भी बच्चा है उसका नाम इसमें आ रहा है। ये क्या इसके अंदर आता है? एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। आपके स्कूल का कोई भी बच्चा है वो इस सेट के अंदर है, और 11th क्लास के बच्चे इसमें, क्या 11th वाले स्कूल वाले सभी में शामिल हो जाते हैं? यस, तो यह इसका सबसेट है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन होता है एक इस तरह जिसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे हमारा बोर्ड है, जैसे पेपर होता है हमारा 10। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। प्लेन में एक सर्कल है, तो सर्कल कोई भी हो सकता है, जैसे ये रहा, बड़ा और बड़ा, सारे आगे छोटे बड़े। अब ये कहता है एक्स एक सर्कल है जिसका सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, केवल 1 यूनिट रेडियस वाला लेना है। तो 1 यूनिट रेडियस वाले में सारे तो नहीं आएंगे ना, ये एक यूनिट रेडियस वाले इसमें तो आ जाते, ये सारे इसमें नहीं आएंगे, तो ये इसका सबसेट नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि ये बात छोटी होनी चाहिए और ये बात सारी की सारी इसमें शामिल होनी चाहिए। अगला, एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नया वर्ड है इक्विलेटरल। इक्वल का मतलब बराबर, बराबर भुजाओं वाली, समबाहु त्रिभुज है, एक प्लेन में एक तल में। और x एक ट्रायंगल है सेम प्लेन में, उसी प्लेन में कोई भी ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल में तो सारी आ गई, और इनमें समबाहु त्रिभुज है वो इसमें मौजूद है, सभी ट्रायंगल्स में बिल्कुल है, तो ये इसका सबसेट बन जाता है। आगे 5वां और 7वां भाग पहले का खुद करके देखें आप, नहीं आएगा तो हम देखेंगे दूसरे का चौथा भाग। ए ये ब्रैकेट दे दी, इसका मतलब सेट के रूप में लिखा है। ए जो है वो एक सेट है, ए बी सी एक और सेट है। क्या ये सारा इसके अंदर आ रहा है? यस, ए का ए, तो ये इसका सबसेट है, ये ट्रू है, ट्रू सच्ची बात है। नेक्स्ट देखते हैं। ए एक सबसेट है खुद, वो ए बी सी के अंदर ई लिख दिया। ई का मतलब है बिलोंग। बिलोंग का मतलब है क्या ये इसके अंदर है, अंदर, ये सारा का सारा तो इसके अंदर नहीं है, तो ये नॉट ट्रू है। ट्रू कब हो जाता? ट्रू तब होता जब ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाती और हमसे अकेला ए पूछता, एक अकेली ए चीज है वो इसका सदस्य है। बिलोंग का मतलब तो है क्या ये इसका सदस्य है? यस, ये इसका सदस्य है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट लगा दी गई तो अब ये सेट बन गया, और सेट के लिए हमें ये सबसेट है या नहीं है ये सिंबल लगाना होगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगला, x एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। 6 से कम तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इवन वर्ड दे दिया इसने। इवन वर्ड दे दिया तो 5 हट गया, और 3 भी हट गया, और 1 भी हट गया, तो 2,4 ये 2 बच गए हमारे। ठीक, ये अब कहता है कि सबसेट है क्या? ये सारा इसमें आ रहा है। ये क्या चीज है? x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, और वो 36 को भाग करता है। 36 को भाग करने वाली संख्या कौन सी है? 1 करता है, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सारे 36 को भाग करते हैं। क्या 2 इसमें आ रहा है? आ रहा है। 4 इसमें आ रहा है? आ रहा है। क्या ये सबसेट है? यस, तो यह इसका सबसेट है। ये बात ट्रू हो जाती है हमारी। तीसरा सवाल देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज का। हमें एक सेट ए दिया है, बहुत गौर से देखें इसे। इसमें एक एलिमेंट है 1, ये बिलोंग करता है ए को, 2 बिलोंग करता है ए को, 5 बिलोंग करता है ए को, लेकिन 3 और 4 अलग अलग नहीं है। 3,4 एक सेट के रूप में दे दिया, ये एक एलिमेंट बन गया इसका कट्ठा, अलग अलग नहीं है, कट्ठा है ये जो ए को बिलोंग करता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। 10-11 स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। हमने करेक्ट वाले पहले लिख दिए, करेक्ट जो दूसरा पार्ट है तीसरे का वो सही है। क्या दिया है? 3,4, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, तो ये एक हिसाब से जैसे ही ब्रैकेट लगा दी तो ये सेट बन गया। सेट बिलोंग नहीं करता होता, सेट सबसेट होता है। लेकिन इस सवाल में ये 3,4 जो है ये इसके अंदर इकट्ठा दे रखा है, तो ये इसका सदस्य है परिवार का, तो ये बिलोंग करेगा, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखें,
इसी को इसने क्या किया, तीसरे में 3,4 ये जो एलिमेंट आ रहा है इसके ब्रैकेट लगा दी। इस एलिमेंट के पहले से ब्रैकेट लगी हुई थी, तो जो इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है अगर उसको ब्रैकेट लगा दें तो वो मेन का सबसेट बन जाएगा। तो 3,4 जो एलिमेंट था उसके ब्रैकेट लगी हुई थी, उसके एक और लगा दी तो अब ये सेट बन गया, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब ये सिंबल आएगा। इसी तरह से देखें 1,2,5 को इकट्ठा करके ब्रैकेट लगा दी तो ये इसका सबसेट है। छठा भाग, एक जो है ब्रैकेट नहीं लगाई तो एक इसका परिवार का सदस्य है, एलिमेंट है, तो ये बिलोंग आएगा, ये बिलोंग कर गया। और फाई जो होता है, फाई का मतलब नल, कुछ नहीं, एम्प्टी सेट, वो सबसेट होता है हर एक का, तो वो ए जो नाम है उसका भी वो सबसेट होगा। नेक्स्ट देखें इनकरेक्ट, गलत कौन से हैं। 3,4 के जो ये ब्रैकेट लगा रखी है, ये यहाँ ब्रैकेट देख के हमें लगता है कि ये सेट बन गया, सेट तो बन गया, लेकिन ये खुद इसके अंदर दे रखा था, ये इसका खुद का एक एलिमेंट है, ना कि ये सबसेट है। यहाँ बिलोंग आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ये नहीं आएगा। कारण क्या है, इट इज एन एलिमेंट नॉट ए सबसेट, ये एलिमेंट है तो ये सिंबल नहीं आएगा। एक जो है वो सबसेट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो ये बिलोंग आएगा, ना कि सबसेट। सबसेट कब आएगा, जब आप इसके ये वाली ब्रैकेट लगा दें तब ये ठीक है। नेक्स्ट देखें 1, 2,5 बिलोंग करते हैं, बिलोंग नहीं ब्रैकेट लगा रखी है तो ये सबसेट है भाई, ठीक है। 1, 2, 3 सबसेट है, 3 को अलग नहीं ले सकते, 3 और 4 इकट्ठा पड़ा है, ये इकट्ठी चीज है, तोड़ नहीं सकते इसको, तो ये इसका सबसेट नहीं है। 3 अलोन नहीं है, कल्ला नहीं है। 5 बिलोंग करता है, बिलोंग का मतलब 5 इसमें लिखा हुआ है कहीं, बिलोंग का मतलब 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, तो ये इसका एलिमेंट नहीं होता, इसलिए बिलोंग नहीं करता है। 5 जो है वो सबसेट है, सबसेट है। अगर आप ये ब्रैकेट हटा दें तो ये बात है ठीक, ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं आप 5 के, तो ये बात ठीक नहीं है। चौथे का दूसरा, राइट ऑल सबसेट, हर एक सेट जो बन सकता है वो लिखना। जैसे A, B है, A अकेला, B अकेला, ये ब्रैकेट हर एक के लगानी है, A, B इकट्ठा, और कोई भी ना लें जो कि 5, ये दो तो हमेशा वो सारे का सारा, और 5 ये हर एक सेट का एक छोटा रूप होता ही होता है सबसेट्स। तो इस तरह से आप बाकी बचे हुए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आप, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स के रूप में हमें लिखना है। एक्सरसाइज 1.3, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में बिलोंग करता है। x जो है वो -4 से स्टार्ट होता है और 6 पे खत्म होता है, -4 से बड़ा है, 6 से छोटा है और बराबर भी हो सकता है। तो इंटरवल कैसे बनेगा, इंटरवल बनेगा कि x जो चीज है वो बिलोंग करती है, वो इसमें से है, किसमें से, -4 से 6 तक। अब बात ब्रैकेट की है, क्या यहाँ बराबर है, नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट। क्या ये 6 के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, तो क्लोज इंटरवल, मतलब ये बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट में x बिलोंग टू रियल, रियल का मतलब दशमलव वाला, प्रीमे है, प्रीमे, सारी तरह की संख्याएं हैं। -12 से -10 के बीच में, ना -12 के बराबर है ना ये -10 के, तो x जो है वो बिलोंग करता है, वो किस में से लिया गया है, -12 से -10, ब्रैकेट छोटी। 3 से 4 दोनों के बराबर है, तो 3 से 4 दोनों की बड़ी ब्रैकेट लगा दी गई है। ये इंटरवल बना दिया आपने शब्दों में लिखी बात को। तीसरा पार्ट अपने आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द इंटरवल्स इन सेट विड्रॉ फॉर्म। अब इंटरवल देखा है उसको इस शक्ल में उल्टा सवाल हो गया, 3 माइनस का कोमा 0 दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट लगा रखा है, दोनों के बराबर नहीं है, तो सेट विड्रॉ फॉर्म क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू सच दैट x आ रहा है एक सेट में इस प्रकार है कि वो रियल नंबर है और -3 से 0 के बीच में है, इनके बराबर नहीं है, ना -3 के ना ही वो 0 के बराबर। नेक्स्ट देखें 6,12, 12 के स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज्ड है, तो 12 शामिल है, x आ रहा है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x जो है वो रियल नंबर है, और 6 से स्टार्ट है, 12 तक जाएगा, 6 के बराबर नहीं है, 12 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यह स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगला 8वां लास्ट क्वेश्चन देखें, ये कहता है कि एक सेट है जिसमें राइट ट्रायंगल्स आ रही हैं, राइट का मतलब है समकोण, जिसमें एक कोण 90 का आता है, तो वो ट्रायंगल्स उठा लिया अपने कहीं से, एक रूम से उठा ली मान लें, और एक और दूसरा इसी का जो पार्ट है कहता है कि आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु। इसी तरह इक्विलेटरल शब्द है, उसका मतलब होता है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ये तीनों नाम याद रखें। इनका यूनिवर्सल सेट बताना है, यूनिवर्सल का मतलब बड़ी बात बताओ। जैसे एक सवाल आया था कि +1 क्लास के जो बच्चे हैं क्या वो सबसेट हैं आपके सारे स्कूल के बच्चों के, यस, क्योंकि सारे स्कूल के बच्चों में से +1 के छांटे जा सकते हैं। ये किस में से छांटे गए हैं, राइट ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, ये किस में से छांटे गए हैं, हमने नाम दे दिया कि ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, सभी प्रकार की ट्रायंगल एक कमरे में पड़ी थी उसमें से छांट के लाए हैं। तो ये जो है ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट, जो बड़ी बात है जिसमें से हमने ये छांटे हैं, इनको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसका भी यूनिवर्सल सेट ये है, दूसरे सवाल का भी यूनिवर्सल सेट ये ही है। क्वेश्चन 9th जो है वो आपने खुद करना है। 1.3 प्रश्नावली आपकी फिनिश।